तो मित्रों एथिल अल्कोहल पढ़ाए थे। एथिल अल्कोहल दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा प्रश्न हमने बताया था कि वीवीआई क्या है। तो वीवीआई में दूसरा प्रश्न हमने बताया था क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि बताया था। तो यहाँ मैं लेके आया हूँ क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि। पहला प्रश्न मैंने करवा दिया था, दूसरा प्रश्न ये देखिए, यहाँ एथिल अल्कोहल से किसका निर्माण करेंगे, क्लोरोफार्म का निर्माण करेंगे। तो मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, परिभाषा छोटा लिखा है। एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, क्लोरीन से क्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड बनती है। एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराने पर क्लोरल बनता है। और क्लोरल की क्रिया किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी से कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफार्म बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्लोरोफार्म बनता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इनकी अभिक्रिया। अभिक्रिया में सबसे पहले हम लेते हैं एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, CH3 CH2OH ले लेते हैं। और इनकी अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों, तो क्लोरीन गैस से कराते हैं। क्लोरीन कितना भाग ले लेंगे, 2 भाग ले लेंगे। क्लोरीन यहाँ 2 भाग ले लिया जाएगा, 2 भाग क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन Cl2 भर ले। अब यहां से जब ये 2 भाग हाइड्रोजन निकल के इनके साथ चला जाएगा और ये 2 भाग क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ बाहर हो जाएगा 2HCl, 2 भाग HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 भाग बाहर हो गए। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे C प्लस करके लिखेंगे, यहाँ देखेंगे CH3 बच रहा है, CH3। और यहाँ क्या बच रहा है, C, सिर्फ C बच रहा है। और ये H पहले लिख लेते हैं यहाँ, और ये O बाद में लिख लेते हैं। ये एसिटल्डिहाइड हो गया। अब एसिटल्डिहाइड की क्रिया कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड की क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन की अधिकता में करानी है। परिभाषा में लिखा गया क्लोरीन की अधिकता में करानी है। तो एसिटल्डिहाइड यहाँ फॉर्मूला CH3 CHO लिखने के बाद फिर 3 भाग Cl2 ले लेते हैं। कितना भाग Cl2 ले लेते हैं, 3 भाग Cl2 ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो यहां से बच्चों, यहां से ये 3 भाग क्लोरीन निकल के यहाँ आ जाएंगे। और कितने भाग क्लोरीन हो रहे हैं, 6 भाग, 3 दूना 6 भाग हो रहे हैं। 6 भाग में से 3 भाग क्लोरीन निकल के आ गए, और ये 3 भाग हाइड्रोजन निकल के यहाँ चले गए। तो कितना भाग हाइड्रोक्लोरिक बाहर कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ 3 भाग HCl बाहर कर दिया बच्चों, 3 भाग HCl बाहर कर दिए। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे C बच रहा है, C बच रहा है। और कितना क्लोरीन यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ 3 भाग CCl3, और ये CHO बच रहा है, CHO। इनका नाम होता है क्लोरल। क्या होता है बच्चों, क्लोरल, या इनका नाम होता है ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड होता है, IUPAC नाम इनका जो होता है। देखिए 3 भाग क्लोरीन लगाया और 2 भाग, एक यहाँ 3 भाग क्लोरीन लगाया, इनका IUPAC नामकरण करते समय ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड हो जाता है। बंद कर दो। तो यहाँ हम क्लोरल ले लेते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, CCl3, 2 भाग ले लेंगे CHO, क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। अब इनकी अभिक्रिया चूने के पानी के साथ कराना है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आप देख लें कि यहाँ क्लोरल और चूने के पानी का फॉर्मूला हो गया। अब इनकी अभिक्रिया करा लेते हैं बच्चों। इनकी अभिक्रिया कराने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनको, और इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये क्लोरोफॉर्म मिल गया, आपका क्लोरोफॉर्म मिल गया। यहाँ पे CHCl3 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना भाग, 2 भाग, 2 भाग लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 भाग CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म हो गए, क्या हो गए, ये क्लोरोफॉर्म हो गए। अब बच क्या रहा है, यहाँ 2 भाग कार्बन बच रहा है, यहाँ 2 भाग ऑक्सीजन। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम कोष्टक में लिख लेंगे HCOO। तो ऑक्सीजन कितने हो रहे थे, 2 भाग यहाँ और 2 भाग यहाँ, तो 2 दूना 4, इनका होल ट्वाइस कर लेंगे। कार्बन कितने हो रहे थे, 2 भाग हो रहे थे बेटा, तो 2 भाग बच्चे यहाँ कार्बन भी हो गए। और हाइड्रोजन कितना हो रहा था, हाइड्रोजन 2 भाग हो रहा था, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकल गया, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। और यही बेटा पूछता है आपके पेपर में, और ये 5 नंबर के अंतर्गत आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। दूसरी विधि बता दे रहे हैं। तो ये दूसरी विधि है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। किससे क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे, एसीटोन से। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, मैंने यहाँ परिभाषा भी लिख दिया है। परिभाषा अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो मैं बोर्ड से साइड में हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें परिभाषा मैंने क्या लिखा है, एसीटोन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर ट्राईक्लोरो एसीटोन बनता है। ट्राईक्लोरो एसीटोन बनता है बच्चों, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है।
ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफार्म तथा कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम एसीटेट। चलिए यहाँ क्रिया करा लेते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, लिखेंगे हम इस तरीके से लिख लेते हैं CH3CCH3 और यहाँ डबल बंद से हो। अब यहाँ हम किससे क्रिया कराएंगे बेटा? तो 3 भाग क्लोरीन से, Cl2 से कराएंगे। किससे कराएंगे? 3 भाग क्लोरीन से कराया जाएगा। तो यहाँ से देखें 3 भाग क्लोरीन निकल करके इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और यहाँ से 3 भाग हाइड्रोजन निकल के इस क्लोरीन के साथ चले जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। यहाँ से देखें 3 भाग हाइड्रोजन निकल रहा है और 3 भाग क्लोरीन आ रहा है। तो यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा है C, तो यहाँ CCl3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है? तो यहाँ O है और यहाँ CH3 है। तो यहाँ 3 भाग क्लोरीन लग जाने के कारण इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो एसीटोन हो गए। और बाहर क्या कर दिया आपने? बाहर हो जाएगा बच्चों 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग HCl बाहर कर दिया प्लस करके। ये हो गए एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन हो गए। ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया अब किससे करानी है बच्चों? ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया करानी है, बोर्ड आ रहा है, ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया अब यहाँ CCl3 की क्रिया करानी है CO CH3, यहाँ चूने के पानी के साथ CaOH का होल ट्वाइस, इससे करानी है, चूने के पानी से करानी है। चूने के पानी के साथ कराएंगे। चूने के पानी के साथ अब क्रिया कराने पर मित्रों यहीं तक रहने दीजिए। तो यहाँ ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लिया हमने बेटा। तो यहाँ CH3 और इनकी 2 भाग ले लेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन 2 भाग ले लेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ आ जाएगा कैल्शियम, चूने के पानी के साथ अब क्रिया कराना है। चूने के पानी के साथ अब क्रिया करानी है, तो चूने के पानी के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले बाहर क्या कर दिया जाएगा? यहाँ कितना भाग ये लगे हुए हैं, 2 भाग हाइड्रोजन निकाल के हम इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ 2 भाग हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों, यहाँ हो जाएगा CH हो जाएगा कितना भाग? 2 भाग CH Cl3 प्लस करके यहाँ प्लस करके आ जाएगा। फिर बचा क्या है? तो बच रहा है अभी यहाँ पे 2 भाग ये बच रहा है CH3CO, 2 भाग CH3CO बच रहे हैं। तो इनको हम लिखेंगे CH3C डबल O, 2 भाग ऑक्सीजन यहाँ भी है, होल ट्वाइस कर लिया जाएगा। प्लस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे लिख देंगे बाहर कैल्शियम एसीटेट हो गया, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया और ये क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि क्लोरोफार्म बन गया। तो यानी कि एसीटोन से भी क्लोरोफार्म का निर्माण करना बहुत ही सरल होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये क्रिया इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न था मित्रों, तीसरा प्रश्न था फ्रियान, और फ्रियान में लिख दे रहा हूं कि 100%, यूपी बोर्ड वाले निश्चिंत हो जाए कि 100% उनके पेपर में फ्रियान आ रहा है। क्योंकि फ्रियान के निर्माण से पहले मैं फ्रियान के बारे में कुछ बता देता हूं कि फ्रियान क्या होता है। तो इसमें बता दें कि फ्रियान 3 प्रकार का होता है। पहला फ्रियान जो होता है CFCl3 ये होता है बच्चों ट्राइक्लोरोफ्लोरो मेथिन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथिन। तो इसमें क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन का कितना अनुपात है? तो कार्बन 1 भाग है बच्चों और फ्लोरीन कितना है? 1 है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? फ्रियान 11 कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियान 11 कहते हैं। फ्रियान 12 क्या होता है बच्चों? तो फ्रियान 12 होता है, इसमें फ्रियान 12 का सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो यहां हो जाएगा दूसरा हो जाएगा CF2Cl2 ये फ्रियान का सूत्र होता है बच्चों। तो CF2Cl2, अब इसमें देखा जाए
तो इनके अनुपात कितने, इनके कितने अनुपात है, इनकी इनमें कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात कितना है, कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात है। इनका पहले नामकरण कर लेते हैं। डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं डाई क्लोरो, पहले क्लोरीन का नाम लिख लेते हैं। इनका नाम क्या होता है, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, पहले इनका नाम लिखते हैं डाई क्लोरो, फिर डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो। एक कार्बन को कहते क्या है, मेथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कार्बन को कहते हैं मेथिन, एक कार्बन को मेथिन कहते हैं। अगर इनकी संरचना अगर आपसे कोई पूछे तो इनकी संरचना भी आप बना सकते हैं। संरचना ऐसे देखें, संरचना भी इनकी बना सकते हैं। कितने भाग फ्लोरीन लगे हैं, 2 भाग फ्लोरीन लगे हैं, तो 2 भाग फ्लोरीन कर दे। कितने भाग फ्लोरीन लगे हैं, 2 भाग फ्लोरीन लगे, तो ये इनकी संरचना हो गई। एक कार्बन है तो मेथिन हो जाएगा। डाईक्लोरो, इनका नाम क्या होता है, डाईक्लोरो, डाईफ्लोरोमेथिन। अब इनमें देखेंगे कार्बन का अनुपात कितना होता है बच्चों, कार्बन का अनुपात कितना है 1, और फ्लोरीन का अनुपात कितना है 2। तो इसी कारण इनको क्या कहते हैं, फ्रियान पेल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियान पेल्व कहते हैं। तो ये फ्रियान दूसरे प्रकार का हो गया, दूसरे प्रकार का फ्रियान। अब तीसरे प्रकार का फ्रियान क्या होता है, तो यहां हो जाएगा तीसरा फ्रियान जो होता है CF2Cl4 हो जाएगा। CF2Cl4 ये तीसरे प्रकार का फ्रियान है बच्चों। यहाँ या तो यहाँ पे हाँ सॉरी C2F2Cl4। तो यहाँ हम देखेंगे कार्बन का कितना अनुपात है 1, और फ्लोरीन का अनुपात कितना है 1, 2 1 2, 2 1 2 और 2 दूना 4। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं फ्रियान 112 कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियान 112 कहते हैं। अब इनमें देखेंगे ये फ्रियान 112, इनका नामकरण क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो हो गया। डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो। अब यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। अगर इनकी संरचना आपको बनानी हो तो संरचना अगर बनाने के लिए कहता है तो 2 कार्बन कर दें, और कितने क्लोरीन लगे हैं बेटा, 4 भाग क्लोरीन लगा है, 1 2 3, यहाँ 1 भाग लगा दे 4। कितने फ्लोरीन लगे हैं बेटा, 2 भाग, 1 फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन। तो ये किसकी संरचना हो गई बच्चों, फ्रियान 3 की। इसको हम कहते हैं बच्चों फ्रियान 3 कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रियान 3 कहते हैं। तो यहाँ तीसरा फ्रियान है, या इनको फ्रियान 1 1 2 कहा जाता है, या 112 कहा जाता है। इन तीनों फ्रियानों में से आपका पूछेगा पहला फ्रियान समझ में आया कि नहीं आया, कैसे, क्यों इनको 11 कहा जाता है, क्योंकि इनमें कार्बन और फ्लोरीन की का अनुपात कितना है 1 1 है। इनका इनका IUPAC नामकरण क्या होता है बच्चों, ट्राईक्लोरो। देखिए क्लोरीन 3 भाग लगा हुआ है, तो इसी कारण ट्राईक्लोरो। फ्लोरीन कितना है 1 भाग, फ्लोरो 1 कार्बन है मेथिन, ट्राईक्लोरो फ्लोरो मेथिन। इनमें कितने भाग क्लोरीन लगे हैं, 2 भाग, 2 भाग। इनको क्यों 12 कहा जाता है, तो इसमें फ्लोरीन और कार्बन की का अनुपात देखेंगे तो कार्बन का 1 है और फ्लोरीन का 2 है, इसी कारण इनको फ्रियान 12 कहते हैं। अब तीसरा देखेंगे कि फ्रियान 112 इनको क्यों कहा जाता है बच्चों, तो इसमें देखेंगे कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात समान है, 1 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4। तो यानी कि 112, इसी कारण इनको 112 कहा जाता है। इनका IUPAC नाम क्या होता है बच्चों, तो कितना भाग लगा है क्लोरीन, 4 भाग, 4 भाग को कहते हैं टेट्रा, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो हो गया। फिर कितना भाग फ्लोरीन लगा है, 2 भाग, डाईफ्लोरो। फिर कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन, 2 कार्बन को कहते क्या है, एथेन कहते हैं। तो यहाँ इनकी मैंने संरचना भी बना रखी है। तो ये फ्रियान 3 प्रकार का होता है। अगर स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीन शॉट कर सकते हैं।